मेरी राइट साइड पर है दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ट्विटर के ओनर और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क। मेरी लेफ्ट साइड पर है द को फाउंडर ऑफ फेसबुक, सीईओ ऑफ मेटा एंड वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट, मार्क जकरबर्ग। हेलो और नमस्कार टू द चैटअप शो, वो शो जहां बात करते हैं पूरे हफ्ते की कड़क कटिंग और मसालेदार खबरों पर। इस हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरे देश की रूह कांप उठी। एक वीडियो वायरल हुआ जहां एमपी में प्रवेश शुक्ला नाम का एक आदमी सुट्टा फूकते हुए एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब कर रहा है। मतलब मुझे सेंटेंस पूरा करने में शर्म आ गई, इस आदमी को एक कांड करते हुए नहीं आई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ और इस आदमी को दबा के गालियां पड़ी। इसके बाद पता चला कि यह आदमी खुद को वहां के विधायक का प्रतिनिधि यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बताता था। हालांकि पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, भाजपा ने इस बात से साफ इनकार किया है। उन्होंने कहा कि हम इस आदमी को जानते वानते नहीं है, वी डोंट नो हिम, जो कि ऐसी सिचुएशंस में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन होता ही है। फिलहाल प्रवेश शुक्ला को अरेस्ट कर लिया गया है और एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर आजकल जो नया वाला जस्टिस चल रहा है उसके तहत इसका घर भी गिरा दिया गया है। देखिए, इफ यू आस्क मी, यहाँ सवाल आदिवासी और जातिवाद का तो है ही, मगर उससे भी बड़ा सवाल है इंसानियत का। ये आदमी वहां के एमएलए का रिप्रेजेंटेटिव बना फिरता था, विच अराइजेस द क्वेश्चन कि क्या सत्ता का नशा ऐसा होता है कि एक इंसान दूसरे को इंसान ही समझना बंद कर देता है। जहां देश में वसुदेव कुटुंबकम के नारे लगाए जाते हैं, जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तब देश की छवि पर क्या असर पड़ता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ बढ़ते हैं इस हफ्ते की एक और बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, आज आप यहाँ पर देखने वाले हैं दुनिया की सबसे महंगी फाइट। मेरी राइट साइड पर है दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ट्विटर के ओनर और टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क। मेरी लेफ्ट साइड पर है द को फाउंडर ऑफ फेसबुक, सीईओ ऑफ मेटा एंड वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल ऑन दिस प्लैनेट, मार्क जकरबर्ग। दरअसल रिसेंटली इलॉन मस्क ने मार्क जकरबर्ग को एक केज फाइट के लिए चैलेंज किया था और इस सब की शुरुआत तब हुई जब मेटा ने ट्वीट करके बताया कि वो बहुत ही जल्द ट्विटर का एक राइवल थ्रेड्स लॉन्च करने वाली है। इस पर इलॉन मस्क ने कुछ रिप्लाई किया, किसी और यूजर ने कुछ और कमेंट किया, विच इवेंचुअली लेड टू मस्क चैलेंजिंग जकरबर्ग फॉर अ केज फाइट। अच्छा, अब तक ये फाइट सिर्फ वर्बल थी, बट द शिट जस्ट गॉट रियल। इस हफ्ते मेटा ने एक्चुअली लॉन्च कर दिया है थ्रेड्स, विच इज ऑल्सो बीइंग रेफर्ड एज द ट्विटर किलर। और लोग एक्चुअली कंफ्यूज हैं। जिन लोगों ने इतने सालों से ट्वीट कर करके ट्विटर पे इतने फॉलोअर्स गेन किए हैं, वो ट्विटर को भी नहीं छोड़ना चाहते और नए प्लेटफॉर्म थ्रेड्स पे भी तो सब्सक्राइबर्स गेन करने हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। ये लड़ाई जो कि दो कंपनीज की थी, दीज गाइस हैव मेड इट पर्सनल। और अगर देखो ये लड़ाई होती है तो मजा तो पूरा आएगा। किसी को यूएफसी देखने में इंटरेस्ट हो ना हो, ये तो कोई मिस नहीं करेगा। इनफैक्ट जब से थ्रेड्स लॉन्च हुआ है, लोगों ने ऑलरेडी मजे लेने शुरू कर दिए हैं। सर बोइक्स ने लिखा, मार्क जकरबर्ग copied Reels feature from TikTok, copied Story feature from Snapchat, copied paid blue tick idea from Elon Musk, copied entire Twitter app and made threads. Snap का, TikTok का, Twitter का, सब का कॉपी करेगा रे तेरा जकरबर्ग। उधर लिखते हैं थ्रेड्स आफ्टर इट्स लॉन्च। भाई साहब, ये जो मीम है ना, ये सिचुएशन को एकदम परफेक्टली डिफाइन करता है। जी चुक्कू ने लिखा है, द फाइट हैजंट इवन स्टार्टेड बट जक इज ऑलरेडी स्विंगिंग। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज के शो के अगले सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है वीकली दरबार, जहां हम कुछ छोटी बड़ी देश विदेश की सारी खबरों के बारे में डिस्कस करते हैं। और इससे पहले कि डिस्कशन शुरू हो, थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब कर देते तो यार मजा ही आ जाता। मतलब 4 चांद लग जाते वीडियो में, बस 1 सेकंड लगेगा, कर दो ना। पिछले कुछ दिनों से देश में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। मतलब आजकल पेट्रोल सस्ता है और टमाटर महंगे हैं। टमाटर देख रहे हैं तो महंगाई, गरीब आदमी तो रेट लेके ही चला जाता है। अगर कोई 3-4 किलो टमाटर एक साथ खरीद ले तो उसके घर पे इनकम टैक्स की रेट पड़ जाती है। लोग सोना छोड़ के टमाटर चुरा रहे हैं। आधी रात दबे पैर चोर एक खेत में घुसे और 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के टमाटर पर हाथ साफ कर दिया। मैकडॉनल्ड्स ने तो अपने बर्गर से टमाटर निकाल ही दिए हैं और हालत ये हो गई है कि अब टमाटर बाकी सब्जियों से ये बोल रहे हैं। एक जमाना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए हम। जहाँ कुछ दिन पहले टमाटर 30 रुपए किलो थे, आज वही 150 से 200 रुपए किलो बिक रहे हैं। और अगर आप एक आम आदमी हो, अब नहीं पार्टी वाले नहीं, इन जनरल कॉमन मैन हो, तो आपको सब्जी के टेस्ट से पता चल जाएगा कि घर में टमाटर आने बंद हो चुके हैं। महंगा टमाटर, लाल टमाटर, 100 रुपया किलो टमाटर। महंगा टमाटर, लाल टमाटर, 100 रुपया महंगा टमाटर।
इनफैक्ट सिर्फ टमाटर ही नहीं, बाकी कई सब्जियां बजट से बाहर हो चुकी हैं। जैसे कि हरी मिर्च 350 से 400 रुपए किलो बिक रही है। पहले जैसे मम्मी कहती थी ना कि भैया सब्जी के साथ जरा सी हरी मिर्च भी डाल दियो, आप कहेंगी हरी मिर्च के साथ जरा सी सब्जी भी डाल दियो। दरअसल इस प्राइस हाइक की वजह है मौसम। भयंकर गर्मी के कारण फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। नॉनस्टॉप बारिश की वजह से ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आ रही हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द टमाटर इतनी थैलियों में सुनार की दुकान पे मिलेंगे। खैर, अब मौसम की बात छेड़ी है तो आपको बता दूं कि 3 और 4 जुलाई धरती के आज तक के सबसे गर्म दिन थे। एक डेटा के मुताबिक 3 जुलाई को पहली बार दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस टच किया और ये रिकॉर्ड भी सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर टूट गया जब 4 जुलाई को यही टेम्परेचर 17.18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब अगर आप सोच रहे हैं कि यार 17 डिग्री कहाँ गर्म होता है, इतना तो हमारे यहाँ विंटर में रहता है, तो देखिए किसी एक जगह का टेम्परेचर नहीं है, बल्कि इसमें लैंड, ओशंस, बर्फ से ढके हुए माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, पोलर रीजन्स जहाँ टेम्परेचर -50 तक जाता है, ये सबके टेम्परेचर का एवरेज है। इस डेटा के मुताबिक ये तो बस शुरुआत है, अब गर्म दिनों के रिकॉर्ड तो रेगुलरली टूटेंगे और इसका कारण है एक फिनोमिना जिसका नाम है एल नीनो। देखो, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मोटा मोटा समझ लो। एल नीनो में नॉर्मल के कंपैरिजन में बारिश कम रहती है और टेम्परेचर ज्यादा। अब अगर आपको इसका रीजन जानना है तो कोई भी ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो देख लो, लेकिन इस वीडियो को पूरा करने के बाद। अच्छा, इस साल मामला ज्यादा सीरियस इसीलिए है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एल नीनो का जो इफेक्ट है वो और एम्पलीफाई हो जाएगा और पहले के मुकाबले गर्मी और ज्यादा हो सकती है। अब गर्मी बढ़ेगी तो फसलों पर भी असर पड़ेगा और फल और सब्जियां दोनों के ही दाम और बढ़ सकते हैं। खैर, अब मौसम का क्या रहेगा ये तो वक्त के साथ दिख ही जाएगा, लेकिन फिलहाल बढ़ते हैं आज की अगली खबर की तरफ। इस हफ्ते यूनियन कैबिनेट ने डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। अब इसे मॉनसून सेशन में पार्लियामेंट के सामने पेश किया जाएगा और अगर अप्रूव हो गया तो बहुत ही जल्द एक लॉ बन जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर ये बिल है क्या। देखिए, पिछले कुछ सालों में जितनी तेजी से डिजिटाइजेशन हुआ है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तक, हर एक ऐप मुंह दिखाई से पहले आपकी पूरी कुंडली मांग लेती है। बेटा नाम बताओ, बेटा नंबर बताओ, अच्छा जिससे भी बात करते हो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स बताओ। बेटा ऐप यूज करते समय हर टाइम आपको अपनी लोकेशन ऑन रखनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब, वो प्राइवेसी का क्या है? ये क्या होता है? ये तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। मतलब आजकल आपके माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, पार्टनर सबको मिला के आपके बारे में इतना नहीं पता जितना अकेले जकरबर्ग को पता है। और अब तो थ्रेड्स और आ गया, तो जो बचा कुचा था वो भी गया। बेसिकली ये सारी कंपनीज आपका डेटा लेके अपने पास स्टोर कर लेती हैं और उसके बाद उसे आगे बेचती हैं और इस सब में नुकसान किसका होता है? सिर्फ आम जनता का। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बिल लाया गया है। इस लॉ के अंडर एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेटअप किया जाएगा जो कि डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड सारे मैटर्स को हैंडल करेगा। किसी भी डेटा ब्रीच के केस में ये बोर्ड कंपनी पर 250 करोड़ रुपए तक का फाइन लगा सकता है। इसके अलावा यूजर्स के पास अपना खुद का डेटा मैनेज करने की पावर होगी, यानी कि यूजर चाहे तो ऐप पर स्टोर्ड अपने पर्सनल डेटा को एडिट भी कर सकता है और चाहे तो उसे पूरी तरह डिलीट भी कर सकता है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसे पढ़ सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के शो के सबसे मजेदार सेक्शन की तरफ, जिसका नाम है अतरंगी खबरें। क्योंकि दुनिया में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ अतरंगी तो होता रहता है रे। देखो यार, बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि हर काम को तसल्ली से करना चाहिए, गलती करने के चांसेस कम होते हैं। पर कभी कभी इंसान इतना एक्साइटेड हो जाता है कि ये सारा ज्ञान उसके किसी काम का नहीं रहता। अब रिसेंटली ट्विटर यूजर एलिना ने बताया कि उनके भाई ने कहीं से कॉन्डम ऑर्डर किए और अपेरेंटली वो अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज करना भूल गया और वो डिलीवर हो गए उनके घर पे। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाँ, कहानी अभी बाकी है। अब भैया, जब ये घर पर डिलीवर हुए तो रिसीव किया उनकी माता जी ने और उसके बाद जो लौंडे पर छितर पड़े होंगे, अब वो जिंदगी में कुछ ऑनलाइन नहीं ऑर्डर करेगा। वैसे यार, माता जी को तो खुश होना चाहिए कि कम से कम बच्चा सेफ तो खेल रहा है। अच्छा, अगर आप में से कोई ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो आपका प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जरा कमेंट शेमेंट करके बताओ। यार, आजकल लोग पता नहीं क्या क्या खाना बना रहे हैं। कोई फैंटा मैगी बना रहा है, कोई मैगी मिल्क शेक बना रहा है, आइसक्रीम मैगी, डोसा आइसक्रीम, और पता नहीं क्या और क्यों। किसने कहा है ऐसे अजीब और गरीब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए? अब रिसेंटली एक वीडियो वायरल हो रही है जहाँ एक आदमी एग पानी पूरी बना रहा है। चलिए देखते हैं। तू पानी पूरी में कटोरी, तू चटनी मेरी में कचौरी, तू हैदराबादी बिरयानी, ये क्या, इस पे क्रीम डाल रहा है? तेरी जवानी, तू पानी पूरी में कटोरी, तू चटनी मेरी में कचौरी, चीज, इसके ऊपर चीज, सीरियसली? खालू तुझे जैसे अबे क्या बना रहा है भाई? तो कुत्ता के मेरा दिल यहाँ पे हफ्तों से मर्जों पे लगी बोरों ने ले यहाँ पे
देखो मेरा और शायद आपका भी सेम सवाल होगा कि इसमें ना तो पानी था और ना पूरी। तो सबसे पहले तो इसके नाम से पानी पूरी हटाओ, उसके बाद इसका नाम रखो क्रीम चीज एग, पता नहीं यार, आप ही बताओ कमेंट्स में। अच्छा, रिसेंटली एक और वीडियो वायरल हुई थी जहां एक आदमी चॉकलेट में डुबो के गोलगप्पे खिला रहा था। मतलब क्या दुश्मन है भाई तुम्हारी खाने के साथ। अच्छा, अगली खबर है देश की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां आपको ये भी पता चलेगा कि इसे आखिर फाइनेंशियल कैपिटल कहते क्यों हैं। देखो यार, जब भी हम कभी सड़क पर किसी भिखारी को देखते हैं तो पहला ख्याल यही आता है कि इस बेचारे के पास पैसे तो होंगे नहीं, इसे कुछ पैसे दे दिए जाएं या फिर कुछ खाने को दे दिया जाए। पर ये आदमी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मुंबई में एक भिखारी है और इसकी नेटवर्थ सुन के एक बार तो आपका भी मन करेगा कि अपनी नौकरी छोड़ के यही कर लें। इन भाई साहब का नाम है भरत जैन और ये पूरे 7.5 करोड़ रुपए के मालिक हैं। क्या बोला तूने? ये पिछले कई सालों से मुंबई में भीख मांग रहे हैं और आज दुनिया के सबसे अमीर बेगर हैं। और बेगर क्या यार, ये तो अच्छे से अमीर हैं। ये अपने परिवार के साथ मुंबई में एक 1 BHK डुप्लेक्स में रहते हैं और हर महीने भीख मांगकर करीब 75,000 रुपए कमा लेते हैं। लगा ना झटका। इसके अलावा मुंबई में इनका एक फ्लैट है जिसकी कीमत है 1.25 करोड़ रुपए और 2 दुकानें भी हैं जिससे हर महीना 30,000 रुपए किराया भी आता है। और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये आपको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या फिर आजाद मैदान में भीख मांगते हुए मिल जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हे प्रभु, क्या धंधा है। यहाँ पिछले 1 साल से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है और ये भाई साहब भीख मांग मांग के करोड़पति हो चुके हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। तो दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं आज के शो के एंड में। और अगर आप यहाँ तक आए हैं और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। और जैसे कि मैं हर एक वीडियो में कहता हूँ कि अगर इस पूरे हफ्ते की कोई भी बड़ी खबर मुझसे मिस हो गई और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया और जय हिंद।